नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदेश्वर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि मोदी ने इसके बाद भी बोलना जारी रखा। मोदी के जवाब के दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने नेता विपक्ष को बोलने दो के नारे लगाए। इसके बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। धनखड़ ने उनके वॉकआउट की निंदा करते हुए कहा कि यह संविधान का अपमान है। मीडिया के मुताबिक धनखड़ ने कहा कि सांसदों की इस हरकत से 140 करोड़ भारतवासियों को ठेस पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने न सिर्फ सदन या अध्यक्ष के तौर पर उनके पद का अपमान किया है, बल्कि संविधान का भी अपमान किया है। भारत के संविधान का सबसे बड़ा अपमान और कोई हो ही नहीं सकता। धनखड़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे एनडीए सरकार को मिले जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर मैदान से भागने और सच सुनने की हिम्मत न होने का आरोप भी लगाया। संसद से बहिर्गमन के संदर्भ में शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, वॉकआउट इसलिए हुआ था क्योंकि नेता विपक्ष की जो गरिमा होती है, जो संवैधानिक अधिकार होता है, सरकार की तरफ से उसका उल्लंघन किया गया है। वही डीएमके सांसद तिरुचि एम शिवा ने कहा, आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो विपक्ष के नेता ने स्पष्टीकरण मांगने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय मांगा, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। न तो प्रधानमंत्री ने इसकी अनुमति दी और न ही धनखड़ साहब ने इसकी अनुमति दी। तो लोकतंत्र कहाँ है? कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं, इसलिए हमें वॉकआउट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच खड़गे ने वॉकआउट के कारणों पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा, इंडिया गठबंधन के दलों ने राज्यसभा से इसलिए वॉकआउट किया क्योंकि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे। वे कहते हैं कि हम संविधान के विरोध में हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि भाजपा, आरएसएस, जनसंघ और उनके राजनीतिक पुरखों ने भारत के संविधान का जमकर विरोध किया था। उन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उस समय पुतले फूंके थे। ये शर्मनाक बात थी। सच्चाई ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के प्रारूप बनाने का श्रेय कांग्रेस को दिया था। इससे पहले मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा था और कहा कि ये लोग ऐसे हैं जो ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी हैं। वे काम करने में विश्वास नहीं रखते, वे बस इंतजार करना चाहते हैं।